नवंबर को जो शहीद जुल्फकार अली मेडिकल यूनिवर्सिटी का एमडी कैट का पेपर दोबारा से कंडक्ट हुआ है, उसकी जो बायोलॉजी की पार्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप जानते हैं बायोलॉजी से आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन से करेक्ट आंसर है और विद रीज़न हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये पेपर दिया है वो भी अपने पेपर को साथ मैच करके और ये देख सकते हैं कि उनके कितने मार्क्स आएंगे। बाकी फर्दर ऑफिशियल कीज जो अपलोड हो जाएंगी, और जिन्होंने नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है वो भी लाजमी इसको सुने ताकि उनको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि पेपर में क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आते हैं। तो वन बाय वन क्वेश्चन को पढ़ते हैं और साथ जो है वो इसकी डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है, द वायरस रिकॉग्नाइजेज इट स्पेसिफिक होस्ट ऑर्गेनिज्म बाय विच कैरेक्टरिस्टिक्स? वायरल इन्वेलप, वायरल जीनोम, होस्ट साइटोप्लाज्म, होस्ट जीनोम। तो उसमें जो अल्फा है वो करेक्ट आंसर है। परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज नॉर्मली इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो इसमें जो ह्यूमन ब्लड के अंदर ग्लूकोज की परसेंटेज है वो 0.08% है, तो इसमें डेल्टा जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलिसैकेराइड फाउंड मोस्ट कॉमनली इन ग्रेन्स एंड सीड इज, तो इसमें जो करेक्ट है वो स्टार्च। आप जानते हैं स्टार्च होते हैं वो ग्रेन्स और सीड्स में प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोजन इज मोस्ट अबंडेंट इन, तो ग्लाइकोजन जो है हम जानते हैं लिवर और मसल के अंदर ज्यादा अबंडेंट होता है, जिस वजह से यहाँ पर बीटा जो है वो विच ऑफ फॉलोइंग फैटी एसिड वुड हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो इसमें जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा है और सेचुरेटेड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें जो करेक्ट है वो स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड के अंदर जो कार्बन है वो 18, और ये हम जानते हैं कि सेचुरेटेड है। जो है इसके अंदर 16 कार्बन है, ये अनसेचुरेटेड है। तो अनसेचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सेचुरेटेड से कम होता है। तो हाईएस्ट जो होगा वो एक तो आपने याद रखना सेचुरेटेड का होगा, दूसरा जिसमें कार्बन के नंबर ज्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अमीनो एसिड फॉर्म ए डाइपेप्टाइड बॉन्ड थ्रू द कंडेंसेशन रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें जो कंडेंसेशन सिंथेसिस है, जो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है जिसमें वाटर की रिमूवल होती है और साथ डाइपेप्टाइड या पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमीनो एसिड के दरमियान। हाइड्रोलिसिस जो होता है इसमें बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बात याद रखनी है। द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन ईच अल्फा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन इज, अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड होते हैं हर अल्फा चेन में, और बीटा चेन जो होता है उसमें 146 होते हैं। तो यहाँ पे हर अल्फा चेन के अंदर जो है 141 अमीनो एसिड है। लिपिड्स दैट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द वाटर लॉस और द वैक्सीज या क्यूटिन, क्योंकि क्यूटिन जो है ये वैक्स की ही फॉर्म है, तो ये वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करते हैं जो कि प्लांट्स में है, और डैमेज वगैरह से भी ये रोकते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें चार्ली करेक्ट है। Next is stereoisomers or molecule containing atoms that are same and bounded identically, same and bounded dependently, same and bounded identically, dependent and bounded identically, dependent and bounding same। तो इसमें बीटा जो है वो करेक्ट है। सेम एंड बाउंडेड डिपेंडेंटली या डिफरेंटली भी हो सकता है, बिकॉज उसके अंदर जो है वो बॉन्डिंग डिफरेंट होती है, डिफरेंट जो है स्पेशल डायमेंशन के अंदर उसकी बॉन्डिंग होती है, तो इसमें बीटा जो है वो करेक्ट है। ट्वेल्थ है, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन भी कई दफा जो है पूछा गया है, क्योंकि लिपिड बाइलेयर में जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो वाटर की प्रेजेंस की वजह से वहां पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से इसमें डेल्टा जो है वो साइज विद सम स्पेसिफिक अलील एंड जीनोटाइप ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, जैसा अर्थक्वेक की वजह से या कोई फ्लड की वजह से अगर जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है तो उसको हम बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं। ये दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक फाउंडर इफेक्ट होता है, एक बॉटल नेक इफेक्ट है। एवोल्यूशन से सवाल है, इसमें जो करेक्ट है वो बॉटल नेक इफेक्ट है। When humans purposefully apply selection pressure to the population, the process is called the artificial selection, क्योंकि selective breeding करवाते हैं उसमें डिजायर्ड करेक्टर लेने के लिए, उसको artificial breed जो है वो सिलेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है, द पीएच ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस इज, पैंक्रियाटिक जूस अबाउट अल्कलाइन होता है, स्लाइट अल्कलाइन, तो इसके है फंक्शन ऑफ पिलस इन द बैक्टीरिया इज टू, ये जो पिल्लाए होते हैं सेक्स पिल्लाई एक्चुअली कॉन्जुगेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो करेक्ट है वो डेल्टा है, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल या कॉन्जुगेशन के अंदर इसको हेल्प करना है। ब्लू कलर ब्लाइंडनेस ऑल्सो कॉल्ड एज, आप जानते हैं तीन तरह की है, रेड ब्लाइंडनेस है, फिर ग्रीन ब्लाइंडनेस है, ब्लू ब्लाइंडनेस है। इस ब्लू ब्लाइंडनेस के लिए ट्राइक्टिनोपिया वर्ड यूज होता है, ट्राइक्टिनोपिया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टर्स ऑफ वेन एक्सेप्ट द, दे हैव ब्रॉडर ल्यूमन, ल्यूमन तो ब्रॉडर ही होता है, लेकिन उसने पूछा कौन सी वेन की कैरेक्टर नहीं है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ ही होते हैं। थिन लेयर इलास्टिक फाइबर्स और प्रेजेंट, वेल्व्स और प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसमें चार्ली जो है वो करेक्टर नहीं है वेन, क्योंकि वेन जो होती है उसमें इलास्टिक फाइबर्स नहीं होते, उसमें इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, लेकिन होती वो थिक वॉल्ड ही है, 3 लेयर्स उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट ए बी, ये दो लेबलिंग हुई है, ये एक पे, ये ए पे लेबलिंग है, ये बी पे लेबलिंग है। आपने देखना है कि कौन सी है। ए जो है ये कैरोटिड आर्टरी है, और जो बी है ये इंफीरियर वेना कैवा है, जिसकी वजह से इसमें बीटा जो है वो करेक्ट है, कैरोटिड आर्टरी एंड इंफीरियर वेना कैवा। विच आर फॉलोइंग प्रोटीन इन्वॉल्व इन द एक्सपेंशन एंड रिकॉइलिंग ऑफ द एल्विलाई ड्यूरिंग द ब्रीदिंग,
तो इसमें जो करेक्ट होगा वो है कोलेजन एंड इलास्टिन, ये दोनों के दोनों ब्रीदिंग के दौरान एल्विलाई की रिकॉइलिंग और एक्सपेंशन में काम करती हैं। सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। स्टमक सेल्स हैं, फंक्शन है, साथ साथ लिखे चीफ सेल्स जिनको जाइमोजिन सेल्स भी कहते हैं, पेप्सिनोजिन प्रोड्यूस करते हैं, ये सही है। एंडोक्राइन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, पाराइटल सेल्स एचसीएल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो मिसमैच पेयर है, तो ऐसे सवाल भी आते हैं कि जिसमें जो आपको मिसमैचिंग देखनी होती है, बाकी सारे मैच कर रहे हो, ये भी आपने रिकन्फर्म कर लेना है। नेक्स्ट है इम्यूनिटी प्रोवाइडेड टू द बेबी थ्रू द क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क होता है मेमरी ग्लैंड से जो बेबी को मिलता है उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ। तो ये मदर से फिटस को मिल रहा है, एक तो याद रखना है कि ये नेचुरल है और पैसिव है क्योंकि एंटीबॉडीज होती हैं उसके अंदर, क्लोस्ट्रम के अंदर। तो ये आपसे जो आएगा तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर ही आ जाएगा। तो एक नेचुरल सोर्स से आ रहा है और दूसरा आप जानते हैं कि ये पैसिव इम्यूनिटी है बिकॉज क्लोस्ट्रम कंटेन द एंटीबॉडीज। द एरिया बिटवीन द टू लंग्स इज कॉल्ड द मीडियम, ये बीटा जो है वो इसके अंदर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन द टी लिम्फोसाइट, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, बी लिम्फोसाइट्स में जो मोस्ट प्रोप्रिएट है वो बी लिम्फोसाइट ही है। नेक्स्ट द डायरेक्शन मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इज कॉल्ड एज द टैक्सिस। चार्ली इज करेक्ट। सेलेक्ट एन एनेमनियोट। एनेमनियोट वो होते हैं जिनमें एमनियोन नहीं होती, फिश और एम्फीबियंस में ये एनेमनियोट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ फ्रॉग क्योंकि एम्फीबियन में आएगा, ये एनेमनियोट है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल सारे के सारे एमनियोट्स होते हैं। इन विच फेज ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ डू दे डिवाइड एज एक्सपोनेंशियल रेट, बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं लॉग फेज के अंदर, ये डिवाइड ज्यादा कर रहे होते हैं। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, अगेन उस तरह का सवाल आ गया, जैसे मैंने कहा कि जो नेक्स्ट जो एग्जाम देना वो भी याद रखें, ऐसे मिसमैचिंग मैचिंग आता है और ये डिफरेंट ग्लैंड्स हैं। और ये मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर जो बुक है मेरी उसके अंदर ये सारा डिटेल में और एज इट इज इसी तरह के क्वेश्चन उसके अंदर भी हैं। तो जो लोगों ने पढ़ी है उनको अंदाजा हुआ होगा कि किस तरह से एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। सेमिनल वेसिकल जंक्शन ऑफ द स्पर्म डक्ट एंड इजैकुलेटरी डक्ट, ये सही है। प्रोस्टेट इनसर्कल द यूरिथ्रा बिलो द ब्लैडर, ये भी करेक्ट है। इजैकुलेटरी डक्ट एंटर्स द टेस्टिस, इजैकुलेटरी डक्ट टेस्टिस के अंदर एंटर नहीं होती, ये मिसमैच्ड पेयर है। इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है ये तो यूरिथ्रा में जाती है, यानी ये स्पर्म डक्ट और यूरिथ्रा के दरमियान कम्युनिकेट करती है, तो इसमें ये मिसमैच्ड पेयर है। नेक्स्ट है बोन रिजॉर्प्शन इज परफॉर्म बाय द ऑस्टियोक्लास्ट। चार्ली जो है वो करेक्ट है। पिक अप द करेक्ट इवेंट ऑफ ल्यूटियल फेज एंड सेक्रेटरी फेज। ल्यूटियल सेक्रेटरी जो होता है ये ओवुलेशन के बाद होती है, यानी पोस्ट ओवुलेटरी फेज होती है। इसके अंदर जो प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होगा ल्यूटियल फेज में, और जो फिर आगे फर्दर आप जानते हैं कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा होता है, और ये जो एंडोमेट्रियम है या प्रेगनेंसी की स्टेट है उसको मेंटेन करता है। विच आर फॉलोइंग डिजीज इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तो इसमें एड्स जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, बाकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। इन ह्यूमन मेल इनहिबिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द सर्टोली सेल्स, या इनको नर्व सेल्स कहते हैं। चार्ली करेक्ट है। और ये जो स्पर्म रेट है उसको कंट्रोल करता है। Cartilage contain the several cavities distributed in the matrix or called the leucini. Leucini is correct. ये cavity उसके अंदर होती है। Conductive unit between the two Z line is absent in. तो ये एब्सेंट किस में होता है? स्मूथ मसल में नहीं होता। तो याद रखना स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल होते हैं, इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं, ठीक है, लेकिन स्मूथ मसल जो है उसके अंदर ना तो जी लाइंस है, ना सार्कोमेयर है, ना उस तरह से कॉन्ट्रेक्शन होती है जैसे कार्डिक और स्केलेटल में होती है। नेक्स्ट पे आ जाए 35। यूबिक्विनोन कंटेन्स, इसमें हमारे पास जो है वो आयरन क्लोराइड है, आयरन सल्फेट है, आयरन है या आयरन फॉस्फेट है, तो इसमें बीटा करेक्ट है, आयरन सल्फेट। तो इसके अंदर आयरन सल्फेट प्रेजेंट होते हैं, याद रखना है आपने। उसके बाद 36 है क्लोरोफिल एंड एसेसरी पिगमेंट अब्सॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर एनर्जी द इनिशिएट द लाइट रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये भी पहले भी सवाल कई दफा पेपर में आ चुका है। पहले कैरोटिनॉइड्स, फिर क्लोरोफिल बी, फिर क्लोरोफिल ए, फाइनली क्लोरोफिल ए के पास जाते हैं। डेल्टा इसके अंदर करेक्ट है। कैल्शियम बैंड्स एंड शॉर्ट सॉरी कैल्शियम बैंड्स एंड शॉर्टन व्हेन, अच्छा ये कैल्शियम नहीं आना चाहिए था यहाँ, एक्चुअली सीलियम आना चाहिए थी क्योंकि ये सीलरी मूवमेंट है। तो इसमें 5 आउट ऑफ 9 डबल जॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट, डेल्टा इज करेक्ट। तो ये 5 जो है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आउट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल, तो इसमें बेंडिंग होती है सीलिया में पैरामेशियम की मूवमेंट से। When enzyme is missing in the patient of Tay side disease, Tay side disease होता है उसमें लिपिड जो है वो बहुत ज्यादा स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम एब्सेंट होता है, तो इसमें डेल्टा जो है वो करेक्ट है। क्रिस्टी इन द माइटोकॉन्ड्रिया सर्व एज ए साइट फॉर द, क्रिस्टी के अंदर आप जानते हैं रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ईटीसी वो होती है। ग्लाइकोलाइसिस आप जानते हैं ये होगी साइटोसोल में, कैल्विन साइकिल जो है ये मैट्रिक्स में होना है। फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है ये भी इसी तरह से जो क्लोरोप्लास्ट है वहां पर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगी।
Golgi complex is responsible for the processing of cell secretion, synthesis of protein, detoxification of alcohol, oxidation of glucose. तो अल्फा करेक्ट है. सेल secretions की प्रोसेसिंग, एक वर्ड यूज होता है ग्लाइकोसाइलेशन, ये भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब ये है जब वो मॉडिफिकेशन करती हैं मटेरियल्स की, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ग्लाइकोसाइलेशन. प्रोसेसिंग या सेल secretion की जो फॉर्मेशन है वो भी यहीं से होती है. 41 है which are following describes best the autophagy. Autophagy is the self eating process. ये सेल के अंदर जो अनवांटेड चीजें होती हैं उनको ईट अप कर लिया जाता है, इसको हम ऑटोफेगी कहते हैं. चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पम्पेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है जो सबसे ज्यादा उसमें सॉल्युबल होगा वो सबसे ज्यादा लिपिड्स हैं, लिपिड उसमें सबसे पहले आएंगे. तो इसमें सिंपली लिपिड जिसमें पहले लिखा है वही ऑप्शन होगा, फिर वाटर और सोडियम बाद में. तो इसमें डेल्टा जो है वो करेक्ट है. ओके नेक्स्ट पे आ जाए. इन विच टाइप ऑफ सेल सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट. सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, तो लिवर सेल जो है ये एनिमल सेल है जिसकी वजह से में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है. प्लांट में भी होती है, फंजाई में भी होती है, बैक्टीरिया में भी होती है. A group of ribosomes attached to the messenger RNA known as polysome and attached is controlled is by the magnesium ion. Beta correct है. Nociceptors are concerned with the sensation of pain. Beta correct है. ये receptor से question आता है, transducer से आया है. Which property of enzyme is helpful to carry out the metabolic process at the room temperature, not sensitive to pH, does not change the speed of reaction, highly specific, required in large quantity. तो ये जहां पर भी हो जो इसकी प्रॉपर्टी है वही यूज होंगी. तो यहाँ जो प्रॉपर्टी है एंजाइम की, दैट इज दे आर हाईली स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट. ऑल ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ लॉक एंड की मॉडल एक्सेप्ट एक्टिव साइट और रिजिड. ये तो लॉक एंड की एक मॉडल का ही पोस्टुलेट है, पॉइंट है. इंजाइम्स और नॉन रेगुलेटरी, यस इनको नॉन रेगुलेटरी इंजाइम भी कहते हैं. वन स्पेसिफिक की कैन ओपन स्पेसिफिक लोग, ये भी सही है. तो डेल्टा आ गया सिंपली इसके अंदर. सबस्ट्रेट कंबाइंड विद एंजाइम इंड्यूस चेंज, ये इंड्यूस फिट मॉडल के पॉइंट है. Which sequence could be allowed when impulse travel from the receptor to effector. receptor sensory न्यूरॉन लेके जाएंगे, फिर मोटर, फिर जो आ जाएंगे उसमें इंटर और फिर मोटर आएंगे. तो इसमें चार्ली जो है वो करेक्ट है, ये वाला सीक्वेंस होगा. Which pathway will be followed by the water soluble for crossing the plasma membrane. ये हार्मोनल एक्शन से है, आप जानते हैं हार्मोन दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, दूसरे लिपिड सॉल्युबल होते हैं. तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, फिर उनके लिए एक सेकंड मैसेंजर एक्टिवेट होता है. सेकंड मैसेंजर इज द CAMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. फिर उसके बाद रिएक्शन जो भी होगा वहां पे इन्वॉल्व होंगे. तो इसमें अल्फा जो है वो करेक्ट है. द न्यूरोट्रांसमीटर सेल्स आर फाउंड इन, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, सॉरी न्यूरो सेक्रेटरी वर्ड है, ये हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. अल्फा जो है इसमें करेक्ट है. Nerve impulse conduct from one node of nerve to another, skipping the myelinated region, move up to dash time faster than unmyelinated. Alpha is correct. 50 times faster होता है than the unmyelinated, क्योंकि आप जानते हैं myelinated न्यूरॉन स्पीड जो है वो फास्ट होती है. Sequence of nerve impulse initiating leading to the muscle contraction. मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होती है, इसमें सीक्वेंस है वो कौन सा है. सबसे पहले नर्व इंपल्स आएगी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, 3 है. उसके बाद फिर सार्कोलीमा ऑफ द टी ट्यूब्यूल जाएगी, 1 है. फिर नर्व इंपल्स ट्रेवल टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर कैल्शियम गेट से ओपन होंगे और कैल्शियम जाके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी, जिस वजह से इसमें जो करेक्ट है वो अल्फा है. ये सीक्वेंस करेक्ट है. तो सीक्वेंस लिखना है, ये देखिए ना 4 आपके सामने लिखी, चारों का सीक्वेंस बताना है, 3 1 2 4, ये करेक्ट है. Which are the following muscles are considered voluntary muscles. वॉलेंट्री मसल जो है वो कौन से होते हैं, जो कि अपने कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं. आप जानते हैं स्केलेटल मसल जो है ये वॉलेंट्री मसल्स हैं. चार्ली इज करेक्ट. What do we call the cell surface membrane of the muscle fiber? मसल फाइबर के सेल सरफेस मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कहते हैं. अल्फा करेक्ट है. Which are the following type of cartilage most abundant in the human body? हेलाइन कार्टिलेज होता है, ये बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं, बहुत सी साइड पे होते हैं. 3 तरह के होते हैं, फाइब्रस हैं, इलास्टिक हैं और हेलाइन कार्टिलेज है. दिस इज सिचुएशन विद हीमोफीलिया अफेक्ट बोथ जेंडर इक्वली. ये हीमोफीलिया सी की बात हो रही है जो दोनों को इक्वली करेगी, तो इसका मतलब है वो ऑटोसोमल होगी, क्योंकि ऑटोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जो मेल और फीमेल बिल्कुल सेम होते हैं, तो इस वजह से वो इक्वली इफेक्ट करेगी. विच आर फॉलोइंग प्रिंसिपल ब्लड ट्रांसफर इन द डोनर रिसिपिएंट रिस्पेक्टिवली. डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट के एंटीबॉडीज, ये जो होते हैं ये प्रिंसिपल है, एंटीजन एंटीबॉडीज प्रिंसिपल. तो ये इसके अंदर डेल्टा जो है वो करेक्ट है. 2 allele genes at same locus when expressed fully in an individual it is considered as. दोनों अगर fully express कर जाए तो उसके लिए वर्ड यूज होता है कोडोमिनेंस. अल्फा जो है वो करेक्ट है इसके अंदर. Which trait are most likely to affect men than the women? ज्यादा जो मेन के अंदर है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, क्योंकि फीमेल जो है उसके अंदर ये कम जो है वो शो होगा, क्योंकि जब तक उसमें दोनों एक्स, क्योंकि उसमें 2 एक्स होते हैं, दोनों पर रिसेसिव नहीं आएगा उस वक्त तक वो इफेक्ट नहीं होगी.
जी नेक्स्ट है, when both of the alleles of a gene pair are same, the organism is said to be homozygous. होमो और हेट्रोजाइगस के बारे में आप जानते हैं कि अगर दोनों सेम होंगे तो इसका मतलब है कि वो होमोजाइगस है। तो इसमें जो करेक्ट है वो अल्फा करेक्ट है। जस्ट सॉरी, चार्ली करेक्ट है इसके अंदर। सी, फिनोटाइप इज ये फिजिकल अपीयरेंस या फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए ट्रेट। चार्ली इसके अंदर करेक्ट है। स्लीप वेक साइकिल ये ब्रेन के फंक्शन से आया है। इज कंट्रोल्ड बाय द विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? आप जानते हैं ये स्लीप वेक साइकिल हो गया, वाटर साइकिल हो गया, ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हाइपोथैलेमस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। व्हेन ए पर्सन इनटेक्स एक्सेसिव शुगर डाइट, हिज हर इंसुलिन लेवल राइजेस टू, इंसुलिन लेवल राइज होगा ग्लूकोज को कम करने के लिए। और इसमें एक इवेंट ये होता है कि दैट इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल सरफेस मेम्ब्रेन, ताकि ग्लूकोज जो है वो सेल्स अपटेक कर लें। अल्फा जो है इसके अंदर करेक्ट है। विच बॉडी फंक्शन इज कंट्रोल्ड थ्रू द पॉजिटिव फीडबैक? ये सवाल भी कई दफा पेपर के अंदर आया है। पॉजिटिव फीडबैक बहुत थोड़े हमारी बॉडी के अंदर। इसमें एक जो है ये चाइल्ड बर्थ जो के लेबर कॉन्ट्रैक्शन होती है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन, ये पॉजिटिव फीडबैक है। या मिल्क इजेक्शन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक। बाकी ज्यादातर अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे वो नेगेटिव फीडबैक है। व्हाट इज अ स्टीरॉयड हार्मोन? स्टीरॉयड जो है इसके अंदर वो कॉर्टिसोन जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन है। अल्फा इसके ऑफ मेमिलियन सेल। आरएन डीएनए दोनों में क्या होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मोस्टली डीएनए का होता है। राइबोज शुगर जो होती है वो आरएनए में प्रेजेंट होती है। थायमिन डीएनए में प्रेजेंट होता है। लेकिन शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन है ये दोनों में प्रेजेंट होती है। डेल्टा जो है इसमें करेक्ट है। द सेल्स इन आवर बॉडी और जेनेटिकली आइडेंटिकल अपार्ट फ्रॉम द, अब ज्यादातर जितने भी बॉडी सेल्स सोमैटिक सेल्स हैं वो तो आइडेंटिकल हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं, क्योंकि वो मियोसिस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से उसमें चेंज आती है, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। यही वेरिएशन अगली जनरेशन के अंदर जाती है। Transcription is the process in which an RNA copy of DNA sequence and coding the gene is produced with the help of enzyme. तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो जो एंजाइम होता है वो आरएनए पॉलीमरेज होता है जो इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये था जी आज का जो 30 दिसंबर का पेपर हुआ है शहीद जुल्फकार अली मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि रिकंडक्ट हुआ है। पहले भी हुआ था लेकिन वो हाई कोर्ट के ऑर्डर से कैंसिल कर दिया, दोबारा कंडक्ट हुआ है। तो उसके मैंने बायोलॉजी के पार्ट की जो की है वो आपके सामने रख दी है और उसकी डिस्कशन भी यहाँ बता दी है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।